इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से, जिसमें जीएसटी रेट कोई 390 प्लस आइटम्स में कम हुआ है, जिसमें सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फायदा होगा, पर हम कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इससे द जीडीपी कुड गो अप बाय 0.8%। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। देखिए, जुलाई 2017 में जीएसटी पहली बार लागू हुआ, तभी राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह गब्बर सिंह टैक्स है, यह टैक्स नाइदर गुड है या सिंपल है, सरल नहीं है, अच्छा टैक्स नहीं है, ये खतरनाक रहेगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। नोटबंदी के बाद ये दूसरा झटका लगेगा। 8 साल हुए हैं, 8 साल उन्होंने ये माना नहीं। हम मांग करते रहे जीएसटी में सुधार लाइए, दूसरा अवतार जीएसटी का लाइए, उन्होंने बात सुनी नहीं। ट्रंप के टैरिफ के बाद, तारीफ नहीं मिली ट्रंप से, पर टैरिफ मिली। जब टैरिफ मिला और मुसीबत आई, मजबूरी में उनको ये नया जीएसटी सिस्टम लाना पड़ा, और आज एक त्योहार के माफिक मना रहे हैं। 8 साल देरी हो गई है जीएसटी लाने में। और मैं एक बार और बता दूं, जीएसटी का प्रस्ताव पहली बार 28 फरवरी 2006 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने रखा। जब बाद में विधेयक तैयार किया गया, जब प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे 2010 में वो पेश किया गया पार्लियामेंट में, वो स्थायी समिति में गई। स्थायी समिति की अध्यक्षता तब के बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे थे। 2.5 साल तक वो स्थायी समिति में पड़ा रहा, 2.5 साल तक। तो ये बार बार जब कहते, और 2013 में जब वो उसका रिपोर्ट पेश हुआ, तब चुनाव की घोषणा आ गई। एक ही व्यक्ति ने जीएसटी का विरोध किया। 2006 से लेकर 2014 तक सारे राज्यों में एक आम सहमति हमने बनाई। मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम जी ने, प्रणब मुखर्जी ने एक आम सहमति बनाई। सभी राज्यों से बात की, सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, पर एक ही मुख्यमंत्री ने जीएसटी का विरोध किया 8 साल तक। और कौन है वो मुख्यमंत्री? वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने 2014 में, और अचानक यू टर्न ले लिया, और 2017 में जीएसटी का मसीहा बनकर देश के सामने अपना रूप पेश किया। 8 साल तक विरोध किया उन्होंने। 2006 से लेकर 2014 तक सभी राज्यों ने मंजूरी दी थी। कुछ चिंताएं थी राज्यों की, पर सभी ने कहा हम जीएसटी का विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री ने जीएसटी का कड़ा विरोध किया, और आज जीएसटी का जप रहे हैं। जीएसटी में सुधार हम 2017 से मांग कर रहे हैं। अभी जो सुधार हुआ है सीमित सुधार है। सूक्ष्म, लघु और जो मध्य वर्गीय जो एमएसएमई सेक्टर है, उसमें जो प्रोसीजर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें सरलता लाने की जो जरूरत है, वो नहीं हुआ है। और बड़े सवाल अभी तक उसके जवाब नहीं आया है। जो राज्य हैं उनकी आमदनी में कटौती होगी, उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? पिछले 5 साल के लिए तो मुआवजा मिला था। राज्यों ने मांग की है कि हमें अगले 5 साल के लिए भी कॉम्पेंसेशन दीजिए, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। और बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, एमएसएमई को लेकर, कृषि के क्षेत्र को लेकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, और खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, तो जो जटिलता है, प्रक्रियात्मक जटिलता, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी जो है, उसमें और सुधार लाने की जरूरत है। वो नहीं हुआ है। क्या ये जो दर कटे हैं उसका लाभ उपभोक्ताओं को जाएगा, ग्राहकों को जाएगा? उस पर बड़ा सवाल है। मुनाफाखोरी के खिलाफ जो प्रावधान जीएसटी अधिनियम में था, 2017 के अधिनियम में नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग प्राधिकरण का प्रावधान था, उसको तो बंद कर दिया है, उसको तो समाप्त कर दिया है। तो ऐसा ना हो कि एक तरफ वोट चोरी और दूसरी तरफ मुनाफाखोरी। तो मुनाफाखोरी से भी हमें बचना है ना। ये जो दर की कटौती हुई है,
क्या हकीकत ये रहेगी कि ग्राहकों को उसका लाभ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इससे निजी निवेश बढ़ेगा? ये सब सवाल उठते हैं। तो ये पूरा जीएसटी सुधार नहीं है, ये दूसरा अवतार नहीं है, ये 1.5वां अवतार है। हालांकि पहला अवतार बड़ा खतरनाक था, ये भस्मासुर के माफिक था, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था। कितने सारे ढेर सारे दर रखे गए थे और थोड़ी सरलता लाई गई है जो हमने मांग की थी। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस शुभ अवसर पर। नवरात्रे के अलावा बचत उत्सव, और आप देखिए सब जगह, आप प्रिंट मीडिया खोल के देखें, आप लोगों से बातचीत करें, देयर इज एन एयर ऑफ सेलिब्रेशन। बहुत लोगों में खुशी का माहौल है। देखिए, ये सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म नहीं है। एक तरीके से हम देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो 2014 में 2 ट्रिलियन पे थी, आज 4.3 ट्रिलियन पे पहुंच गई, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर उसको नहीं, और भी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म से, जिसमें जीएसटी रेट कोई 390 प्लस आइटम्स में कम हुआ है, जिसमें सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फायदा होगा, पर हम कुछ और सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इससे द जीडीपी कुड गो अप बाय 0.8%। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अब मान लीजिए, देखिए, जो हमारे लोअर मिडिल क्लास है, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनको तो भला ही होगा, बिकॉज जीएसटी रेट्स ऑन ऑल दी कंजम्पशन आइटम्स कम हुए हैं, कुछ चीजों पे बिल्कुल हटा दिए गए हैं। और इस समय सबसे जरूरी जिस चैलेंज का सामना करना पड़ा है कि ग्लोबली देयर इज अनसर्टेनिटी, ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, हम 4.3 ट्रिलियन से 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन की ओर बढ़े और आत्मनिर्भर बने पूरे तरीके से। विकसित भारत की जो यात्रा है हमारे 2047 को, उसका भी रास्ता, उसकी यात्रा जो है, इट्स थ्रू आत्मनिर्भरता। तो ये सब सेक्शन ने वेलकम किया है। और मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, कुछ हमारे जो राजनीतिक दल हैं जिनका रिकॉर्ड हमेशा विरोध करने वाली। सर, आप कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रही, वो बहुत सारे प्रश्न उठा रहे हैं। कांग्रेस कल से ही लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रही है। जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना है कि टैरिफ का जो मुद्दा है या H1B वीजा का जो मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार अब जीएसटी रिफॉर्म्स की बात अच्छा, कर रही है। मैं इससे काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ये जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी भी कई लेवल्स के होते हैं, साधारण, असाधारण, ये चक्रवर्ती क्लास बुद्धिजीवी हैं। इनसे ये पूछें कि अगर मान लीजिए टैरिफ नेगोशिएशंस किसी देश के साथ नहीं चल रही हो, तो क्या जीएसटी रैशनलाइजेशन और जीएसटी रेट कम नहीं होने चाहिए थे? उनसे पूछिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था और जो कहते आ रहे हैं, और जो उनके 11 साल में देश में हर एक वर्ग के लिए हुआ है, ठीक है, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना, 33 करोड़ एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन, जो जयराम जी के अंकल जब थे उस समय 14 करोड़ थे, और उसके बाद 10 करोड़ 30 लाख उज्ज्वला कनेक्शन, जिसके तहत एक परिवार को 500 रुपये में एक गैस का सिलेंडर मिलता है, जो 6 सेंट बनता है। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस डाउन। बट उनसे ये चीज पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था हमारी कहां थी और कहां तक पहुंच गई है, अभी भी जो दुनिया में हो रहा है उसको किस तरीके से आप नेविगेट कर रहे हैं? वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि आप उनकी तरफ जा रहे हो? ठीक है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, नेगोशिएशन चलेंगी, पर क्या करें, जब तक नेगोशिएशन, अगर टैरिफ नहीं होते तो हम अपनी इकोनॉमी को ज्यादा मजबूत नहीं करते। हम ये जो आत्मनिर्भरता की और स्वदेशी का स्लोगन है, गर्व से कहिए स्वदेशी है, ये अभी थोड़ा ना है, ये तो पहले का है।
अभी तो उसको एक बूस्ट देने के लिए जीएसटी 2.0 इंट्रोड्यूस की गई है, और मैं तो सब जगह से देख रहा हूं जो फीडबैक आ रहा है, इट्स एक्सीलेंट। बहुत लोग खुश हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखिए तो अगर आप कोई शॉपिंग जो वेट कर रहे थे, हमारे यहाँ होता है कि नवरात्रि जब शुरू होते हैं श्राद्ध के पीरियड में नहीं होती, अभी देखिए मार्केट्स कैसी बूम होनी शुरू होंगी। गाड़ियों के दाम कम है, वाइट गुड्स के दाम कम है, डेली कंजम्पशन आइटम्स कई तो बिल्कुल फ्री कर दिए गए हैं और दूसरे 5% पे हैं। सो ये तो जयराम जी को मुझे लगता है कि कोई एक कंसल्टिंग कंपनी को हायर करके अपने लिए और अपने लीडर के लिए कुछ नए मुद्दे ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा लाते हैं वो तो बैकफायर कर जाता है। अब उन्होंने कहा जेन जेड की बात की। जेन जेड में क्या हुआ? वो जो जेन जेड के इलेक्शन हुए दिल्ली में और शायद हैदराबाद में, उनकी जो कांग्रेस पार्टी की वो यूथ विंग है NSUI, वो तो वाइप आउट हो गई। और बाकी भी जो इन्होंने मुद्दे उठाए, एक मुद्दा उठाया था पीछे SIR का, सर का, तो उनका क्या जवाब था? हमने कहा कि करना चाहिए, जो फर्जी वोट है किसी की बनी हुई है, दे शुड बी टेकन आउट। तो उन्होंने कहा सारे देश में होना चाहिए। हमने कहा ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, अब दिल्ली में SIR होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, उनको भी करना चाहिए। और पहले कास्ट सेंसस की बात की थी, सब कास्ट के चट्टा, हमने कहा हमने कब मना किया? जब पूरा सेंसस होगा उसमें कास्ट का कंपोनेंट जाहिर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी पर यह आरोप लग रहा है कि वो मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। पहले जब वो खुद मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने ऐसा एक मुख्यमंत्री जिन्होंने इस जीएसटी का विरोध किया, कांग्रेस जब इसको लेकर आई थी, और आज इस पर लगातार जो है कह रही कि हमने ही सब कुछ किया है जीएसटी। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सब कुछ हमने ही किया। एक ये बुद्धिजीवी व्यक्ति का और बयान है कि ये तो जीएसटी काउंसिल ने किया। अरे भाई, हम कहाँ कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल ने नहीं किया, पर जीएसटी काउंसिल का आप स्ट्रक्चर समझते हैं ना। देश की वित्त मंत्री जी हैं, उसमें राज्यों के भी वित्त मंत्री हैं, पर प्रपोजल कौन लेके आता है? चेक कर लें रिकॉर्ड, प्रपोजल हम लेके गए थे जीएसटी रिडक्शन के, वो लाए थे। और दूसरा, हमने उस समय क्या कहा था, बात क्या कर रहे हैं? उस समय तो कोई टैक्स था ही नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर आपको बेंगलुरु से हैदराबाद कोई 540 किलोमीटर का रास्ता कुछ भेजना था तो बाय रोड भेजते तो बड़ा मुश्किल था। कंपनीज क्या करती थी, उसको यहां से लेके वलायत ले जाओ, जर्मनी ले जाओ और वहां से बाय एयर वापस भेज दो। ये तो हालत थी। तो ये क्या जयराम जी बोल रहे हैं कि हमने ये कहा था, तुमने वो कहा था? मैं इसकी लिस्ट बना दूं, हमने क्या कहा था और तुमने क्या कहा था, ये तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका ये कहना है कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, ये मामला फिर पोस्टपोन्ड हुआ, और जब हमने कहा 8 साल पहले 2017 में जब लागू किया तो इसको सरकार की तरफ से जो देखिए 2008 आपने जब इसको लागू किया नहीं किया, उस समय स्थिति क्या थी? क्या क्या आपने क्रिटिसाइज किया? गब्बर सिंह बताया, फिर कुछ और बताया, किसी और बताया, उसको छोड़ दीजिए। इस समय सिचुएशन ये है कि जीएसटी हम लोग लाए, जीएसटी को हमने और आगे सेकंड जनरेशन लाए और इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। अब एक आदमी है, किसी का आपके यहां पे कोई आपके देश में खुशी का माहौल है, त्योहार है, आपका नेता को वो उनकी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उनके कोई लोग बगल वाले देश में कहते हैं मुझे आई फील वेरी कंफर्टेबल है। इन लोगों की बातें छोड़िए, इस समय जीएसटी पे आ जाइए। और मैं कह रहा हूं कि इससे जो एस्टिमेट भी है ना 0.8% हमारा जीडीपी बढ़ेगा, मुझे लगता है ये भी कंजर्वेटिव है। अगर वाकई से जो हमारी अंदर की फोर्सेस हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की जो अनलीश हो रही हैं, तो मुझे लगता है इसका लाभ और भी ज्यादा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी को लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कीजिए, आपको लगता है कि वोकल फॉर लोकल बिल्कुल सीरियसली नहीं जा रहे हैं? मैंने तो एकदम अप्लाई कर लिया। जिस दिन उन्होंने कहा मैं लोकल HMT घड़ी पे आ गया हूं, मैंने एकदम यूज कर लिया। मैं तो 39 इयर्स फॉरेन सर्विस में रहा हूं, मैं बाहर देशों में भी रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि ये वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी सिर्फ एक नारा नहीं है, एक ये अंदर की फीलिंग है। और अभी तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स इतने मिलते हैं, आप कभी बाय एयर ट्रैवल करें, हमारी एयरपोर्ट्स पे जो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी डिस्प्ले है, सही माने में डिजाइनर ब्रांड्स, फैशन ब्रांड्स, ये सारे यहां से उठ के बाहर जा रहे हैं।
एक अंतिम सवाल लूंगी सर आपसे, जिस तरीके से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं अन्य ओपोजिशन पार्टीज भी इसको लेकर क्रिटिसाइज कर रही है। कौन कर रही है? जो कांग्रेस के अलावा कौन कर रही है? सारे ही लीडर्स देखिए तो आपको लगता है कि मतलब ये क्या, अगर सरकार का कोई भी अच्छा काम होता है तो उसमें क्रिटिसाइज नहीं उसको वो देखिए हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी ऑपोजिशन मिली है। जितनी वो बातें करेंगे, कुछ तो स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप होती हैं, कुछ होती हैं हमें भी तरस आता है उन पे कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल क्या रहे हैं। मैं आप